जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूवितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। परम पूजनीय देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की। परम पूजनीय संत प्रशांत मूर्ति आचार्य भगवान श्री शांति सागरी शाणी महाराज की। परम पूजनीय संत श्रमणी समाधि श्रमण गुरुदेव आचार्य शिक्षक सुमति सागर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की द्वादशांग जनवाणी माता की। जो धर्म स्नेही महानुभाव मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हुए विगत दिनों से बड़े आनंद की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि जीव का कल्याणकारी स्थल और मार्ग यह मोक्ष मार्ग ही है। इसके अलावा जीव के कल्याण का साधन अन्य किसी स्थान पर या अन्य किसी मार्ग में नहीं है। इसलिए अनेक अनेक आचार्यों ने मोक्ष मार्ग के विषय में विस्तृत चर्चा की है और उस चर्चा में भी उन्होंने सबसे पहले सम्य दर्शन की चर्चा की है। आत्मा का हितकारी, जीव का हितकारी यदि कोई साधन है तो वह सम्य दर्शन है। सम्य दर्शन के अलावा इस जीव का कोई दूसरा हितकारी नहीं है। इसलिए अपनी सम्यक श्रद्धा बनाकर के परिणामों को अति निर्मल करना चाहिए, क्योंकि संश्लिष्ट परिणाम जीव के लिए कर्म बंध के कारण है और दुर्गतियों का भी कारण बन जाया करता है। हमें दुर्गतियों से बचना है। कहते हुए अति संक्लेश भाव ते मरियो घोर सब्र सागर में पड़ियो। जब अति संक्लेश भावों से यह जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, मरण करता है, तो कहाँ नरक गति में जाना पड़ता है। इस नरक गति में जाने से बचने के लिए आचार्य भगवंत ने कहा कि अपने परिणामों को जनवाणी की आस्था से निर्मल बनाओ, क्योंकि परिणामों को जितना निर्मल बनाओगे, जितना विशुद्ध बनाओगे, उतने ही ज्यादा संसार के मार्ग से, संसार के दुखों से बच सकोगे, संसार के भ्रमण से बच सकोगे। इसलिए ये मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग ही जीव का हितकारी है। तो कल आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी महाराज ने इस जीव के विषय में कहा था कि जीव को जो ज्ञान होता है, मति शुद्ध ज्ञान सम्य दर्शन के बाद प्राप्त होता है। उस मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा वह जीव सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को ही जानता है। सभी पर्यायों को नहीं जानता है, कुछ पर्यायों को ही जानता है। इसलिए वहां प्रत्यक्ष सामने मौजूद जो कुछ पर्याय उनको जानता है। फिर उस द्वैयायिक साधक के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मति शुद्ध ज्ञान तो सभी द्रव्यों के कुछ पर्यायों को जानता है, तो ये भगवान जो अवधि ज्ञान है, वह अवधि ज्ञान कितने पर्यायों को जानता है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं रूपेष्वधि। अवधि ज्ञान भी रूपी पदार्थों में को ही जानता है, यानी अवधि ज्ञान रूपी पुद्गल और कर्म से संसारी जीवों की कुछ पर्यायों को ही जानता है। मति ज्ञान परोक्ष रूपी पदार्थों को जानते हैं। अवधि ज्ञान एक देश को प्रत्यक्ष रूप से जानता है। इसलिए अवधि ज्ञान इंद्रियों मन की सहायता से नहीं जानता है, क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंद्रियों की और मन की आवश्यकता नहीं होती है। वह एक देश आत्मिक ज्ञान कहलाता है। इसलिए त्रिकालवर्ती जो पर्याय हैं, उन सभी पर्यायों को वह अवधि ज्ञान
नहीं जानता, इसलिए असर पर्याय पद को यहाँ पर ग्रहण किया है कि असर पर्यायेषु किससे, पूर्व सूत्र से लिया है। और पूर्व सूत्र से असर पर्यायेषु लेने से तात्पर्य यह है कि यहाँ जीव भी रूपी पदार्थों की कुछ त्रिकालवर्ती कुछ पर्यायों को ही जानता है। आगे उसके आगे फिर कहा, ठीक है भगवान अवधि ज्ञान का विषय समझ में आया, लेकिन मना पर्याय ज्ञान कितना जानता है, तो उन्होंने कहा तदनंत भागी मना पर्याय। सर्वावधि ज्ञान के द्वारा जो रूपी द्रव्यों को, रूपी पदार्थों को, रूपी पर्यायों को जानता है, उसकी अनंत में भाग को वह मना पर्याय ज्ञान जानता है। अर्थात अवधि ज्ञान से मना पर्याय का ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म होता है और सूक्ष्म द्रव्यों को जानने की शक्ति भी वह मना पर्याय ज्ञान रखता है। इसलिए वह मना पर्याय ज्ञान एक परमाणु के स्पर्श में रूप रस गंध के गुण जो हैं वे अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, अतः उनकी अपेक्षा से परमाणु का अनंतमा भाग मना पर्याय ज्ञान का विषय संभव है। इसलिए रूपी पदार्थों के अनंत में भाग को वह मना पर्याय ज्ञान जाता है, ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं। अब हे भगवान, मना पर्याय ज्ञान का विषय तो आप बता दिया है, मना पर्याय ज्ञान की शक्ति बतला दी है। अब केवल ज्ञान की शक्ति कैसी है, कितनी है, केवल ज्ञान का विषय कितना है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों में केवल ज्ञान जानता है, यानी केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों में होती है। सर्वद्रव्य माने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं, यही सभी द्रव्य हैं। और इन सभी द्रव्यों की जितनी पर्यायें हैं, उन सारी पर्यायों की, यानी उनकी अनंत अनंत, पुद्गल द्रव्य के अनंत अनंत पर्यायें हैं। आकाश, धर्म, धर्म, आधार, इनकी एक एक है। काल द्रव्य लोक प्रमाण संख्यात है। तो इन सब की जितनी भी पर्यायें हैं, उन सब पर्यायों को वहां केवल ज्ञान जानता है। इसलिए उत्पाद, वैध, ध्रुव, घोष से सहित वहां सभी द्रव्यों की अलग अलग तीनों कालों में जो अनंत पर्याय होती हैं, उन अनंत पर्यायों को वह केवल ज्ञान जानता है। अब पर्याय क्या है, तो जो चारों तरफ से द्रव्य के प्रत्येक गुण को प्राप्त होती है, वह पर्याय कहलाती है। केवल ज्ञान क्षयिक ज्ञान है, इसमें किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है। और केवल ज्ञान केवल मनुष्य पर्याय में दिगंबर मुनि राज को ही होता है। मनुष्य पर्याय के अलावा अन्य किसी पर्याय में केवल ज्ञान नहीं होता है। देव, नारकी और त्रिंचों को वह केवल ज्ञान कभी होता नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान मनुष्यों में भी, भव्य मनुष्यों को अथवा मोक्षगामी मनुष्यों को ही, उन जीवों को ही वह केवल ज्ञान होता है। अभव्य जीवों को कभी केवल ज्ञान होता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि केवल ज्ञान की प्राप्ति का मूल बीज वह शुद्ध ज्ञान है। एक बार यदि यह केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तो फिर इस जीव संसार में कभी लौट करके पुनः आता नहीं है। इसलिए कभी भी अज्ञानी जीवों को यह केवल ज्ञान, या मिथ्या दृष्टि जीवों को यह केवल ज्ञान कभी होता नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान की जो महिमा है वह अपरिमित है, असीमित है। केवल ज्ञान की महिमा सीमित नहीं है, जैसे अन्य ज्ञानों की जो क्षय समय ज्ञान है उनकी है, वैसे केवल ज्ञान की सीमा अपरिमित है। इसलिए केवल ज्ञान प्रकट केवल जो दिगंबरत अवस्था को जो भव्य जीव हैं, तद्भव मोक्षगामी जीव हैं, उनके लिए ही वह केवल ज्ञान प्राप्त होता है। और केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है तो अपने जीवन में कभी मानसिक तनाव, चिंता और नहीं करना चाहिए। अपने को सहज सरल स्वभावी बनना चाहिए।
जो जीव अपने आप को सरल सहज स्वभावी बना लेते हैं, जो अपने आप को अत्यंत निर्मल बना लेते हैं, जिनके जीवन में सरलता छा जाती है और उग्र तप करने वाले होते हैं, जो साधना को उत्कृष्ट बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे भव्य जीव ही विषय कषायों से रहित होकर के, क्योंकि विषय कषायों की प्रवृत्ति जिन जीवों की होती है उनके लिए केवल ज्ञान नहीं होता, इसलिए विषय कषायों से रहित होते हैं उन जीवों के लिए केवल ज्ञान प्राप्त होता है। केवल प्राप्त करना है तो हम कहेंगे कि इस पर्याय में नहीं हो सकता है, क्योंकि पंचम काल है। यथार्थ है कि इस जीव के लिए वह ब्रज विषम नारायण समचतुर संस्थान ये सब होना आवश्यक है। ये कब मिलेंगे? जब यह जीव दुखमा सुखमा काल को प्राप्त करेगा। उस दुखमा सुखमा काल में जब यह जीव मनुष्य पर्याय प्राप्त करेगा, तब इस जीव के लिए वह केवल ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता मिल सकती है। लेकिन वर्तमान समय में केवल ज्ञान भले ही नहीं हो, शुद्ध ज्ञान तो है, जिसके लिए आचार्य ने कहा शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का बीज है। इसलिए शुद्ध ज्ञान का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। जो जीव शुद्ध ज्ञान का अभ्यास निरंतर करते हैं, उससे हमारे ज्ञान की विशुद्धि बढ़ती है, उससे हमारे परिणामों में निर्मलता आती है, उससे हम अपने ज्ञानावर्णी कर्म का क्षेत्रम बढ़ाते हैं और हमारी विशुद्धि बढ़ेगी तो निश्चित है कभी न कभी केवल ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि ग्रंथ में, आचार्य अकलंग देव ने तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ में यही सर्वद्रव्य केवलस्य इस सूत्र के विषय में कहा कि जो वस्तु स्वरूप का जानने वाला है, जो सभी द्रव्यों को भली भांति जानने वाला है, उनकी सभी पर्यायों को जानने वाला है, उसमें ही उसकी प्रवृत्ति होती है, वह जानता है। लेकिन आचार्य भगवंतों के द्वारा कथित सूत्र, उनका अर्थ प्रतिपादन, उनकी व्याख्या ही हम संसारी जीवों के लिए सर्वमान्य होने चाहिए। इसलिए जो जीव वस्तु स्वरूप का विपरीत कथन करते हैं, न्यूनाधिक कथन करते हैं, वे जीव दया के पात्र भी नहीं है और वे जीव निश्चित हैं तो शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात भी उस पर आवरण डाल रहे हैं, जिसके कारण से उनके संश्लेषता भी बढ़ेगी और उनके ज्ञान का क्षोभन भी घटेगा और जड़ बुद्धि उन्हें प्राप्त होती जाएगी। इससे भी केवल ज्ञान के बीज को भी अपने जीवन से अलग कर सकते हैं और उन जीवों के संसार की दशा यथावत बनी रहेगी, क्योंकि उन्हें जिन्हें भगवान की वाणी पर श्रद्धा नहीं हो पाया, आचार्यों की वाणी पर श्रद्धा नहीं हो सका, उन्होंने आचार्यों की वाणी को भी अपने अनुसार ढाल करके उसका उच्चारण या उसका आद करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए वे उस जनवाणी के सूत्रों को विधिवत श्रद्धान पूर्वक ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन जीवों के लिए वह शुद्ध ज्ञान भी उपशम से हीन हो सकता है। इसलिए केवल ज्ञान संसार में अपरिमित है, त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य पर्यायों को जानने वाला है। और कैसे जानता है? एक साथ युगपत, अलग अलग नहीं जानता है कि किसी पर्याय को कभी जानता हो, किसी पर्याय को कभी जानता हो, नहीं, त्रिकालवर्ती, लोकवर्ती, त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को युगपत एक साथ जानता है। इसलिए इसका विषय सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों में है। केवल ज्ञान सर्वोत्कृष्ट प्रमाण वाला है, इसलिए इसमें किंचित भी न्यूनता नहीं पाई जाती, अल्पता नहीं पाई जाती है। इसलिए केवल ज्ञान को छायक ज्ञान कहा है। उस छायक ज्ञान के द्वारा भव्य जीव अपने मोक्ष का लक्ष्य प्राप्त कर लिया करते हैं। अब उस दायक श्रावक ने कहा, भगवान केवल ज्ञान के द्वारा द्रव्य पर्यायों के बोध को हमने जाना, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि एक जीव को, संसारी जो जीव हैं, उन संसारी जीवों को, एक जीव को एक साथ कम से कम कितने ज्ञान होंगे और अधिक से अधिक कितने ज्ञान हो सकते हैं।
आचार्य भगवान उस भव्य श्रावक का उत्तर देते हुए, प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे भव्य, एक साथ एक जीव के लिए ज्ञान होते हैं, उनके लिए सुनो। एकादिनी भाज्यानि एक पदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। एक आत्मा में, एक जीव में एक साथ, एक से लेकर के 4 ज्ञान तक एक साथ हो सकते हैं। एकादिनी माने एक को आदि लेकर के। तात्पर्य है कि जब अलग अलग हम करते हैं तो उन्हें विभाजित करते, इसलिए भाज्यानि शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। एक पद माने एक साथ, एक तस्मीन, एक साथ एक जीव में होने वाले जो ज्ञान है, कितने? 4 ज्ञान तक। एक यदि केवल ज्ञान होगा तो एक अकेला होगा, और यदि 2 होंगे तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होंगे, यदि 3 होंगे तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान होंगे, अथवा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान महापर्याय ज्ञान होंगे, और 4 ज्ञान यदि होंगे तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान और महापर्याय ज्ञान होगा। और यदि लास्ट में केवल ज्ञान है ही एक अकेला, 5 ज्ञान कभी जीव को एक साथ होते नहीं है। कारण यह है कि 4 ज्ञान 6 समय ज्ञान माने गए हैं, और इन 4 ज्ञानों के 6 समय होने के कारण से ये तो एक साथ रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो केवल ज्ञान क्षयिक है। तो 6 ज्ञान के प्रकट होने पर सारे 6 समय ज्ञान वहां पर रह नहीं सकते। जैसे उदाहरण अपन समझे कि यदि कोई 0 वाट का बल्ब जलाएगा तो उसका प्रकाश दिखाई देगा, कोई 40 वाट का बल्ब जलाएगा तो उसका प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन 0 वाट का बल्ब भी जलता हुआ उसके साथ दिखाई दे सकता है। अगर उस पर 100 वाट का बल्ब जलाएंगे तो वो भी उस 40 वाट के बल्ब का भी दिखाई देगा और 100 वाट का बल्ब भी दिखाई देगा जलता हुआ। लेकिन जैसे 500 वाट की मरकरी को जलाएंगे तो इन 40 वाट 100 वाट के बल्बों का प्रकाश तो कम होगा, दिखाई कम देगा, लेकिन दिखाई देगा उसका प्रकाश चिपदा के साथ में आएगा। लेकिन जैसे ही दिन में सूर्य का प्रकाश आता है तो वैसे ही हेलोजन, 100 वाट का बल्ब, 40 वाट का बल्ब, 0 वाट, इनका प्रकाश फिर उसके सामने बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि जल रहे कि नहीं जल रहे, इनमें प्रकाश है या नहीं है, वो समझ में नहीं आता। इसी प्रकार से केवल ज्ञान जब हो जाता है तो इन सारे 6 समय ज्ञानों का प्रकाश, इनका ज्ञान उस आत्मा पर किंचित भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि केवल ज्ञान का ज्ञानमय प्रकाश इतना प्रबल होता है कि उसके ज्ञान में सारे ज्ञान ढक जाते हैं। इसीलिए अकेला केवल ज्ञान एक होता है, क्योंकि वह 6 ज्ञान है, इसलिए उसके द्वारा होता है। अब आगे आचार्य भगवान कहते हैं कि ज्ञान, सम्यक ज्ञानों की चर्चा हुई थी। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के पश्चात ही होते हैं, बिना सम्यक दर्शन के बिना एक सम्यक ज्ञान होते नहीं है। इसलिए एक साथ सम्यक दर्शन के साथ ही वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो हमने अभी चर्चा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की थी। अब आगे जो चर्चा की जाएगी वहां उसका विषय अलग होगा। इसलिए आज इतना ही। भगवान महावीर स्वामी की जय।